फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कारगिल पर तिरंगा फहराते हुए विजय का जश्न मनाते हुए देश के जवानों का ये वीडियो उस वक्त का है जब पाकिस्तान के नापाक मंसूबों ने भारत के अमन के पैगाम के पीठ पीछे युद्ध का खंजर घोंपा और उस जख्म को हिंदुस्तान के 527 वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर अपने लहू से भरा। कारगिल युद्ध में देवभूमि हिमाचल के भी 52 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। इन वीर सपूतों में शहादत पाने वाले जिला कांगड़ा के पालमपुर के वीर सपूत और भारत के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे। साल 1999 मई में शुरू होने वाला ये कारगिल युद्ध 3 महीने तक चला था। जुलाई तक कारगिल के 3 पॉइंट पाकिस्तान के कब्जे से जीतने वाले इस वीर सपूत ने आखिर 7 जुलाई 1999 को मातृभूमि की हिफाजत में सर्वस्व होम कर शहादत पाई थी। शेरशाह के नाम से मशहूर रहे कारगिल विजय ऑपरेशन के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को शत शत नमन। उनकी वीरता के किस्से हिमाचल के गबरुओं को सेना की वर्दी के प्रति हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। आइए आज देवभूमि के इस वीर सपूत की शहादत पर हम उन्हें याद करते हुए उनके जीवन और कारगिल ऑपरेशन विजय में निभाई महान भूमिका के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसे विक्रम के अंदर जागी देश प्रेम की भावना। कारगिल युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाकर भारत माता की लाज रखने वाले परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के पास घुगर गांव में शिक्षक जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर हुआ था। शिक्षक जीएल बत्रा की 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए। श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा रखने वाली जीएल बत्रा की पत्नी कमल कांता ने अपने दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम, कुश यानी विशाल। लव यानी विक्रम बत्रा की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से हुई। उसके बाद उन्हें सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नजदीक से देखते थे। साथ ही बचपन से विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, धारावाहिक और फिल्में भी खूब भाती थी। विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम की भावना जाग उठी। अब जानिए कैसे साल 1995 में मर्चेंट नेवी के लिए चुने जाने के बावजूद विक्रम ने भारतीय सेना में जाने का इरादा बनाया। अपनी पढ़ाई के दौरान स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, वे टेबल टेनिस के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी भी थे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। 12वीं करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विक्रम ने विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम बत्रा एनसीसी एयर विंग में शामिल हो गए। यहाँ विक्रम ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। साल 1994 में विक्रम ने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया था। साल 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए भी चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। साल 1995 में ही विक्रम ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और उनका इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। दिसंबर 1997 में परीक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में विक्रम को यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग ने सम्मानित किया और वे जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर शामिल हो गए। विक्रम ने साल 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई परीक्षण भी लिए। अब नजर डालते हैं कि कैसे कारगिल की 5140 चोटी पर विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने फहराया तिरंगा और रेडियो से दिल मांगे मोर का दिया उद्घोष। उस समय की मीडिया पर छाया था वो फोटो।
कारगिल युद्ध से पहले विक्रम होली के त्योहार के दौरान छुट्टी पर घर आए थे। यहाँ अपनी सबसे अच्छी दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई। इस पर कैप्टन ने कहा कि मैं या तो तिरंगे को फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। 1 जून 1999 को विक्रम को एक टुकड़ी के साथ कारगिल युद्ध के लिए भेजा गया। उस दौरान हम्प व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग से ठीक सबसे ऊपर 5140 चोटी को पार कर सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर दिया तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। अब जानिए कैसे पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए दुश्मन सेना से लड़ते हुए भारत के शेरशाह ने पाई शहादत। भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी उन्होंने रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर उन्हें मौत की घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। विक्रम ने जान की परवाह नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में भी पूरा किया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। अब जानते हैं लौट आने का वादा कर गए भारत माँ के लाल के भावुक करने वाले वो किस्से जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। कारगिल की लड़ाई से पहले जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर पालमपुर आए थे तो अपने दोस्तों को न्यूगल कैफे में ट्रीट देने के लिए गए थे। उस दौरान उनके एक दोस्त ने विक्रम से कहा था कि अब तुम फौज में हो, अपना ख्याल रखना। इस पर विक्रम बत्रा ने जवाब दिया था, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। सैनिक साहित्यकार रचनाविष्ट रावत ने बताया कि विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध का सबसे फेमिलियर चेहरा थे। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। कारगिल युद्ध में सैकड़ों सैनिक शहीद हुए, लेकिन विक्रम बत्रा को सब जानते हैं। जो भी लोग उनके टच में आए उनको वो हमेशा याद रखते थे। जब उन्होंने पहली बार कारगिल की एक चोटी फतेह की थी तो उन्होंने दिल मांगे मोर का नारा दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितने देशभक्त थे और अपने देश से कितना प्यार करते थे। वे युवाओं का चेहरा थे और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा रखते थे। विक्रम बत्रा बचपन से ही साहसी और निडर थे। एक बार उन्होंने स्कूल बस से गिरी बच्ची की जान बचाई थी। विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा ने विक्रम बत्रा की बहादुरी और संवेदनशीलता को याद करते हुए बताया
कि विक्रम बत्रा स्कूल बस में जा रहे थे। वे बस की पिछली खिड़की में खड़े थे। उनके ही स्कूल की एक जूनियर छात्रा भी साथ ही खड़ी थी। जैसे ही बस के ड्राइवर ने मोड़ काटा तो खिड़की अचानक खुल गई, जिससे छात्रा नीचे सड़क पर गिर गई। विक्रम ने छात्रा को बचाने के लिए एकदम चलती बस से छलांग लगा दी। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे बस के पहिए के नीचे आ जाए। छात्रा को रेस्क्यू करने के दौरान विक्रम को काफ़ी चोटें आई थी। इसके बाद घायल विक्रम बत्रा का सिविल अस्पताल पालमपुर में उपचार करवाया गया था। कारगिल को फतेह करने वाले वीर सपूत की शहादत के पीछे रह गई एक अधूरी प्रेम कहानी। साल 1995 में कैप्टन बत्रा की पंजाब यूनिवर्सिटी में डिम्पल चीमा से मुलाकात हुई थी। विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चयन होने के बाद विक्रम देहरादून चले गए। पाकिस्तान की सेना से शेरशाह का टाइटल हासिल करने वाले और ये दिल मांगे मोर को मशहूर करने वाले कैप्टन बत्रा का पहला प्यार फौज थी, तो दूसरा प्यार डिम्पल चीमा थी। एक इंटरव्यू में डिम्पल ने बताया कि आर्मी ऑफिसर बनने के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। विक्रम देश सेवा का फैसला कर चुके थे। इधर डिम्पल पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। उसके बाद जब कभी डिम्पल की कैप्टन से बात होती थी तो वो कहते थे कि अपनी पसंद पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें वो करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो तुम्हें मिलेगा। जानिए क्या कहा था विक्रम बत्रा ने जब बंकर पर कब्जा करने के बाद पिता को किया था आखिरी कॉल। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता G.L. बत्रा कहते हैं वह उस फोन कॉल को कभी नहीं भूल सकते जो उनके बेटे ने बंकर पर कब्जा करने के बाद उन्हें किया था। मिस्टर बत्रा कहते हैं उनके जीवन का वह सबसे शानदार पल था जब उनके बेटे ने उन्हें फोन पर खबर दी थी कि वह बंकर पर कब्जा करने में कामयाब रहा है। बत्रा बताते हैं कि मैंने भी उस वक्त अपने बेटे को आशीर्वाद दिया था। जब भी कारगिल फतेह की चर्चा होगी, कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को याद किया जाएगा। भारत मां के लिए शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता को आज शब्दों में नहीं आंका जा सकता। इस वीर सपूत के लिए बस नतमस्तक हुआ जा सकता है। आज हम और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो ऐसे ही वीर सपूतों की शहादत की वजह से। भारत मां के ऐसे वीरों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।